डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डिवीज़न। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम डिवाइड सीखेंगे। ठीक है, डिवाइड क्या होता है और डिवाइड कैसे करते हैं, और इसके ऊपर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवीज़न एज इक्वल शेयरिंग। डिवीज़न जो होता है बच्चों वो इक्वल शेयरिंग होता है जब आप किसी भी चीज़ को इक्वली बांटते हो। ठीक है, व्हेन समथिंग इज ग्रुप्ड इक्वली, जब हम ग्रुप बनाते हैं इक्वल नंबर्स का, इक्वल क्वांटिटी का, इट इज़ कॉल्ड इक्वल शेयरिंग, तो उसको इक्वल शेयरिंग कहते हैं। अमीशा हैज़ 15 कैंडीज, अमीशा के पास 15 कैंडीज है। शी वॉन्ट टू शेयर दैम इक्वली विद हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ इक्वली शेयर करना चाहती है। हाउ कैन शी डू इट। ठीक है, अब आपको बताना है वो इक्वली कैसे शेयर करेगी। ठीक है, सो उसके देखिए कितने फ्रेंड्स हैं, उसके 3 फ्रेंड्स हैं। जस्ट डिवाइड द कैंडीज इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स, तो उसने 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ईच ग्रुप विल हैव 5 कैंडीज, एक ग्रुप में 5 कैंडीज होंगे। सो शी गेव कैंडीज टू ईच फ्रेंड, ठीक है, जो कि वो हर एक फ्रेंड को दे पाएगी, एक ग्रुप। नाउ डिवीजन एज मेकिंग ग्रुप। ठीक है, डिवीजन का मतलब होता है ग्रुप बनाना। कैसे, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी हैट्स हैं, अब हम काउंट करेंगे। देयर आर 16 हैट्स। मेक ग्रुप ऑफ 4 ग्रुप बनाने हैं। कैसे बनाया, 1 2 3 4 हैट का हमने 1 ग्रुप बनाया और ऐसे करके हमारे 4 ग्रुप बने। सिमिलरली देयर आर डैश चेयर्स, कितने चेयर्स हैं यहाँ पे आपको काउंट करने हैं। ठीक है, मेक 5 ग्रुप ऑफ 5 एंड सर्कल द चेयर। ठीक है, 5 ग्रुप का सर्कल ग्रुप बनाना है, सर्कल करना है, एंड देन आपको बताना है कितनी चेयर्स हैं। सो ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, एंड दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ सर्कल। सो कितने ग्रुप बने हैं बच्चों, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हमारे चेयर्स हुए, 20। ठीक है, 20 टोटल चेयर्स हैं और ग्रुप बने हैं इसके 4, और एक ग्रुप में, ईच ग्रुप में कितनी चेयर्स हैं, 5 चेयर्स हैं। सो देयर आर 4 ग्रुप्स। ओके, सो यहाँ पे सिमिलरली फिल इन द बॉक्सेस बाय डिवाइडिंग द पिक्चर इन इक्वल ग्रुप्स। ठीक है, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आइसक्रीम गिवन है, कैंडीज। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट दैम इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रंस, ये आपको 4 चिल्ड्रन में बांटनी है। देयर आर 4 चिल्ड्रन विद 8 आइसक्रीम, 8 आइसक्रीम है। सो अब आपको बताना है कि 8 आइसक्रीम को 4 बच्चों में कैसे बांटोगे, 8 को 4 से डिवाइड करके डिवीजन के द्वारा। ठीक है, आप कितने ग्रुप, एक ग्रुप में कितने कैंडीज आएंगे, 2। ठीक है, सो 1 2 3 4, 2 कैंडीज, 2 आइसक्रीम का एक ग्रुप बना है। ईच के चाइल्ड गेट 2 आइसक्रीम, एक बच्चे को 2 आइसक्रीम मिलेंगी। डिस्ट्रीब्यूट 18 एप्पल्स इक्वली अमंग 3 बॉयज। ठीक है, 18 एप्पल्स हैं, 3 बॉयज में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आपको बताना है कितने आएगा। ईच बॉय गेट्स, तो ईच बॉय को कितने मिले, एक बॉय को। ठीक है, आपने 3 से डिवाइड किया, 3 के टेबल में 18 आता है, कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम, 3 6 18, तो एक ग्रुप में एक बॉय को 6 एप्पल्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन वी शेयर एनीथिंग विद समवन, जब हम किसी के साथ कुछ भी चीज शेयर करते हैं, वी डिवाइड, ये डिवाइड का साइन होता है। ठीक है, सो इन द अबव एग्जाम्पल इट कैन बी रिटन एज, और इसको लिखा जा सकता है 8 डिवाइड बाई 4, 18 डिवाइड बाई 3, 12 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर सॉफ्टी गिवन है, एप्पल्स हैं एंड टॉफीज हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, चीजें गिवन है। सो नेक्स्ट है बच्चों डिवीजन एज रिपीटेड एडिशन। जो डिवीजन होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, सॉरी, डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे मल्टीप्लिकेशन हमारा रिपीटेड एडिशन होता है, डिवीजन हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। आप उसको रिपीटेडली सेम नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मीन्स सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर रिपीटेडली फ्रॉम अनदर नंबर। वी कैन डू डिवीजन बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी किया जा सकता है। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 30 चिप्स पैकेट, ये यहाँ पर 30 चिप्स के पैकेट हैं ऑन आर टेबल। डिस्ट्रीब्यूट दैम इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, ये आपको 6 बच्चों में बांटने हैं इक्वली। ईच चिल्ड्रन शुड गेट 5 चिप्स पैकेट, एक बच्चे पे 5 चिप्स के पैकेट आने चाहिए। सो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट, रीना वॉन्ट टू डिवाइड 12 लड्डूज इक्वली, रीना के पास 12 लड्डूज है, वो इक्वली डिवाइड करना चाहती है, किससे, 3 वो सब्ट्रैक्ट कर रही है, उसने दिया शी पुट
3 लड्डूज इन रोहन्स प्लेस, उसने 3 लड्डू रोहन की प्लेट में रखे हैं, 3 लड्डू उसने रशिका की प्लेट में रखे हैं, देन इसने 3 अगेन सब्ट्रैक्ट किया 3 लड्डू इसने रखे आकाश की प्लेट में। सो अब आप देखिए इसने 3 कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है, 1 2 एंड 3 टाइम्स सब्ट्रैक्शन हुआ है एंड 4, जब तक कि 0 नहीं आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आ गया है। सो हमने कितना नंबर ऑफ लड्डू सब्ट्रैक्ट किया है बच्चों, 3। हर बार उसने 3 लड्डू किसी को दिए हैं और उसके पास लास्ट में उसने कितनी बार दिए हैं, 4 टाइम्स। सो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, 10 ऑरेंजेस हैज बीन शेयर्ड इक्वली बाय 2 बॉयज, ठीक है, ईच बॉय गेट, तो एक के पास कितने आएंगे। डिवीजन फैक्ट क्या कहता है, 10 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 2 बॉयज हैं। ओके, सो 2 आप कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स आपका आंसर होगा, दैट मीन्स 5, ठीक है। एक ग्रुप में 5 होंगे, ठीक है, एक ग्रुप में 5 होंगे, 5 टाइम्स आपने 2 टाइम्स इसको डिवाइड करा है, 5 8 pizzas have been equally shared by 4 girls, 8 पिज्जा हैं जिसे 4 गर्ल्स ने इक्वली शेयर किया है। डिवीजन फैक्ट इज 8 डिवाइड बाय 4, सो 4 को डिवाइड किया है तो नंबर आया 2, एक गर्ल के पास 2 पिज्जास आए हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर बच्चों अपने आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सेम सब्ट्रैक्शन आपको करते जाना है जब तक कि आपका आंसर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। देन आप फाइनली आंसर लिखेंगे 1 2 3, सो यहाँ पे आपका 3 टाइम्स आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है डिवीजन यूजिंग नंबर लाइन, एडिशन हमने नंबर लाइन पे किया था, सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पे किया था एंड मल्टीप्लिकेशन भी नंबर लाइन पे किया था, इसीलिए अब हम डिवीजन भी नंबर लाइन पे भी करेंगे, ठीक है। देखेंगे, लेट्स डिवाइड 18 बाय 3 यूजिंग अ नंबर लाइन, 18 को 3 से डिवाइड करना है नंबर लाइन के थ्रू। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए बच्चों स्टार्ट फ्रॉम 0, आपको 0 से स्टार्ट करना है एंड टेक एज मैनी स्टेप ऑफ 3, आप 3 के तब तक के स्टेप लीजिए एज पॉसिबल टिल वी रीच 18, जब तक कि हम 18 पे नहीं पहुंच जाते, ठीक है। सो 1 2 3, एक स्टेप में, एक जंप में 3 स्टेप्स आने चाहिए और ये आपको तब तक लेना है जब तक कि आप 18 पे नहीं पहुंच जाते। हेयर वी हैव टेकन 6 स्टेप, तो आपको बताने हैं 18 तक पहुंचने के लिए आपने कितने स्टेप्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो बच्चों 6 आपने स्टेप्स लिए और 6 आपका आंसर है, बिकॉज 3 6 18 ये से डिवाइड हो रहा है। इसी के ऊपर बेस बच्चों नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, नंबर लाइन पे आपको डिवीजन करना है। नेक्स्ट इज डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। कैसे, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या कहलाता है, देखिए यहाँ पर आपको 2 ग्रुप गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 ग्रुप हैं, दोनों में कितने हैं, 4 केटल्स हैं। सो आपने 2 की मल्टीप्लाई 4 से किया है तो 8 टोटल नंबर आ गया है। वहीं अगर आपको डिवीजन फैक्ट में पूछा जाए, 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 4 केटल्स हैं, 8 जग्स हैं, ठीक है, 8 जग्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल ग्रुप, आपको 2 इक्वल ग्रुप में बांटना है, तो किस तरीके से बांटेंगे, 2 से आप डिवाइड करेंगे देन 4, ठीक है। सो इस तरीके से आपका डिवीजन में आ जाएगा, 8 जग्स डिवाइड इनटू 4 इक्वल ग्रुप गिव्स 2 जग्स इन ईच, एक ग्रुप में 2 जग्स होंगे। ओके, फ्रॉम द अबव illustration we can see that multiplication and division are inverse operation, multiplication और division एक दूसरे के inverse operation है। for every multiplication fact with 2 different factors, multiplication fact जो होता है वो जो 2 different factors के साथ होता है, they can be 2 डिवीजन फैक्ट एंड वाई वर्सा, ठीक है, वाई वर्सा एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। हाउएवर अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ सेम नंबर गिवन ओनली द डिवीजन फैक्ट, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है वो सेम नंबर देता है जो कि डिवीजन फैक्ट में होता है। फॉर एग्जांपल 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 18 गिव्स 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4, तो नंबर्स आपके सेम रहेंगे बच्चों। इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस, मल्टीप्लिकेशन बताना है एंड डिवीजन बताना, फैक्ट बताना है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ है, अब बताइए डिवीजन फैक्ट कौन सा करेक्ट है, ठीक है, जैसे दोनों ही हो सकते हैं। ओके, आपने 24 को डिवाइड किया है 4 से तो आएगा 6, अगर आपने 24 को डिवाइड किया है 6 से तो आपका आंसर आएगा 4, और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ है तो आपका प्रोडक्ट आता है 24, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं फैक्टर्स से, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों डिवीजन फैक्ट. व्हाट इज डिवीजन फैक्ट? इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय अ 1, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है, वी गेट द क्विटेंट एज द नंबर इटसेल्फ. तो क्विटेंट हमें वही नंबर मिलता है जिसको हमने डिवाइड किया था. फॉर एग्जाम्पल राशिद हैड 6 कैप्स. रशीद के पास 6 कैप है. ही वांट टू गिव ऑल 6 टू हिज फ्रेंड. वो अपनी सारी की सारी कैप्स किसको देना चाहता है? फ्रेंड जहीर को देना चाहता है. सो जहीर विल गेट 6 हैट्स एंड कैप्स एंड देन 6 डिवाइड बाय 1. क्योंकि 1 पर्सन को दी इसलिए 1 से डिवाइड करा तो हमारा नंबर इटसेल्फ रहेगा. इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर नंबर को सेम नंबर से ही डिवाइड कर दिया जाए, वी गेट 1 एज अ क्विटेंट. तो हमें 1 मिलता है. फॉर एग्जाम्पल भुवी हैज 6 बलून्स. ही वांट टू गिव दैम टू 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स. उसके पास 6 बलून है, वो अपने 6 फ्रेंड्स को ही देना चाहती है. इट मीन्स देना चाहता है. ईच फ्रेंड विल गेट 1 बलून. एक फ्रेंड को 1 बलून मिलेगा. ठीक है, ओके. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, जो भी हमने अभी तक इस चैप्टर में सीखा है. और उसी के बाद आपकी एक्सरसाइज आती है, सेम इसी की टॉपिक के ऊपर बेस्ड है. फिल इन द बॉक्सेस. यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज गिवन है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड बाय 1 एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड बाय सेम नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन से कैसे हम डिवाइड करेंगे. डिवीजन कैन बी शोन इन 2 वेज. 2 तरीकों से हो सकती है बच्चों. जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4. या आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्विटेंट आपका 4 आएगा, 4 टाइम्स आएगा. दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड. ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है. डिवीजन रिलेट टर्म्स. डिवीजन के रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होती हैं? द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर को आप डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है. द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिविजर. जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो डिविजर होता है. एंड द आंसर वी गेट आफ्टर डिवीजन. जब डिवीजन के बाद हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा क्विटेंट होता है. क्लियर है? सो ये कुछ टर्म्स है बच्चों डिवीजन के. नाउ डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे? रोमा हैज 24 चॉकलेट्स. रोमा के पास 24 चॉकलेट्स हैं. शी विशेस टू गिव. वो चाहती है इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स टू 6 ऑफ हर फ्रेंड्स. वो अपने 6 दोस्तों को बराबर देना चाहती है. हाउ मैनी चॉकलेट विल ईच फ्रेंड गेट. तो उसके एक फ्रेंड को कितना मिलेगा? देखिए टोटल नंबर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फ्रेंड्स से. राइट द नंबर एज शोन. जैसे कि आपको दिया गया है 24 को डिवाइड करेंगे 6 से और आपका आंसर आएगा 4, क्योंकि 6 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो दैट विल बी योर आंसर. एक बच्चे को 4 चॉकलेट्स मिलेंगे. और आप इस तरीके से देखिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करने को मिलेगा अपनी एक्सरसाइज में. नेक्स्ट ओके, क्विटेंट आपको फाइंड आउट करके बताना है किस तरीके से करेंगे. जैसे 32, 4 8 ज़ा 32, तो 8 आप क्विटेंट में लिखेंगे, 32 यहाँ पर लिखेंगे. अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2 से 2 गया 0, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट किया 0. इट मीन्स कुछ नहीं बचा है आपका रिमाइंडर. ठीक है, अगर कोई नंबर यहाँ डिजिट आती है तो वो आपका रिमाइंडर कहलाता है बच्चों. सो इस तरीके से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है. ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन विद रिमाइंडर. ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्शन के बाद आपका लेफ्ट रह जाता है तो वो आपका रिमाइंडर होता है. किस तरीके से? लुक एट द फॉलोइंग. जैसे यहाँ पे आप देखिए कार्स हैं, पेयर बने हुए हैं 2 के. अगर कोई एक सिंगल बचता है ऑब्जेक्ट तो वो आपका रिमाइंडर होता है. देयर आर 7 टॉय कार एंड 3 टॉयज. ओके, ईच बॉय गेट 2 कार व्हेन डिवाइड इक्वली. हाउ मैनी कार्स रिमेन. एक बच्चे को 2 कार मिलती हैं और आपको बताना है कितना बचता है. सो यहाँ पर आप बताइए 3 टाइम्स 2 एंड 1. 3 टाइम्स 2 कार डिवाइड हो चुके हैं और 1 रिमाइंडर बचा है. किस तरीके से? देखिए ये आपका डिविडेंट है, डिविजर एंड क्विटेंट, और ये आपका रिमाइंडर. ओके, थिंक दैट 3 टाइम्स आर 6. ठीक है, 3 टाइम्स क्या है? 3 टाइम्स से 6 टाइम क्या है ये? ईच बॉय गेट 2 कार्स एंड 1 कार रिमेन. इन द डिवीजन सम शॉन. डिवीजन क्या कहला दिखाता है बच्चों? 3 इज कॉल्ड द डिवीजर. 3 डिवीजर है. 2 इज कॉल्ड द क्विटेंट. 2 आपका क्विटेंट है. एंड 1 इज कॉल्ड रिमाइंडर. जो 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद बचा है ये आपका रिमाइंडर है. ठीक है, सेम रिमाइंडर के ऊपर बेस्ड आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है जिसमें हम अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 4 4 ज़ा 16. ठीक है, 16 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ राइट करेंगे. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर बचेगा हमारा 2. अब 2 4 से डिवाइड नहीं हो सकता इसीलिए हम इसको यहीं लीव कर देंगे, छोड़ देंगे. सो इस तरीके से बच्चों आपको एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, डिवीजन ही करना है हमें. अब वर्ड प्रॉब्लम में कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं.
देयर आर 25 पीपल गोइंग ऑन अ पिकनिक। 25 बच्चों लोग हैं जो कि पिकनिक पर जा रहे हैं। इफ 5 पीपल राइड इन ईच कार, अगर 5 पीपल एक कार में हैं, हाउ मैनी कार आर नीडेड, तो कितनी कार की नीड पड़ेगी उन्हें पिकनिक पर जाने के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 25। नंबर ऑफ पीपल इन ईच कार, एक कार में कितने होने चाहिए 5। अब नंबर ऑफ कार नीडेड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर को एक कार में जितने पैसेंजर हैं उनसे डिवाइड करेंगे। 5 5 25। सो 5 कार्स की आपको नीड पड़ेगी। ठीक है, सो इस तरीके से जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो हमारा क्विटेंट होता है। ओके, सो इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है, इसी के ऊपर बेस्ड है वर्ड प्रॉब्लम के, और इसे सॉल्व करेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑरेंजेस डू यू बाय फॉर 18 रुपीज। ठीक है, कितने ऑरेंजेस खरीदेंगे 18 रुपीज के। इफ ईच ऑरेंज कॉस्ट ₹2, अगर एक ऑरेंज की कॉस्ट 2 रुपीज है। सो बच्चों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली 18 राइट करना है एंड 2 से डिवाइड करना है। 2 9s are 18, और 18 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आपको बचेगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सो 9 आपका यहाँ पर टोटल आंसर होगा कि आप 9 और 9 ग्रुप में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के ऊपर ये कंप्लीट एक्सरसाइज है बच्चों। ठीक है, इसे कंप्लीट करिएगा आप। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है विच इज़ डिवीजन। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।